चलिए आज विज्ञान के एक सबसे बड़े रहस्य की परतों को खोलते हैं, परमाणु की बनावट का पता लगाना। ये एक ऐसी जासूसी कहानी है जिसने हमारी दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। यही वो बड़ा सवाल है जिसने इस पूरी खोज को जन्म दिया। ये समझने का सफर कि आखिर हर चीज बनी किस चीज से है, कई दिलचस्प सिद्धांतों और कह सकते हैं चौंकाने वाले प्रयोगों से होकर गुजरा है। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है साल 1898 से। ये वो वक्त था जब हमें परमाणु के अंदरूनी बनावट के बारे में पहला बड़ा सुराग मिला। सोचिए, ये उस समय का सबसे लॉजिकल अंदाजा था। देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज तो हो चुकी थी, तो ये मॉडल उस इलेक्ट्रॉन को भी जगह देता था और ये भी बताता था कि परमाणु पर कोई चार्ज क्यों नहीं होता। बिल्कुल जैसे तरबूज में बीज बिखरे होते हैं, वैसे ही। बहुत सीधा साधा और अच्छा आइडिया था। लेकिन हर अच्छी जासूसी कहानी में एक ट्विस्ट तो आता ही है ना? इस कहानी में वो मोड़ अर्नेस्ट रदरफोर्ड के एक जबरदस्त एक्सपेरिमेंट से आया। तो सेटअप कुछ ऐसा था। एक तरफ से पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फा कणों की एक पतली सी बीम निकल रही थी और उसे सोने की एक बहुत ही पतली पन्नी पर दागा जा रहा था, इतनी पतली कि लगभग आर पार देखा जा सके। और चारों तरफ एक स्क्रीन थी, ये देखने के लिए कि कण पन्नी से टकराकर जाते कहाँ हैं। तो थॉमसन के मॉडल के हिसाब से उम्मीद क्या थी? बहुत सीधी सी। ये माना गया कि परमाणु के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है वो इतना कमजोर होगा कि भारी अल्फा कणों का रास्ता ज्यादा नहीं बदल पाएगा। ज्यादातर कणों को बस सीधे निकल जाना चाहिए था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ज्यादातर कण तो सीधे निकल गए जैसा सोचा था, पर लगभग 8000 में से एक कण वापस उछल गया। रदरफोर्ड ने बाद में कहा कि ये उतना ही अविश्वसनीय था जैसे आप एक कागज पर तोप का गोला चलाएं और वो पलटकर आप ही को लग जाए। इस एक हैरान करने वाले नतीजे ने पुराने प्लम पुडिंग मॉडल को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अब एक बिल्कुल नई सोच, एक नई कहानी की जरूरत थी। और ये हैं वो शख्स जिन्होंने इस पहेली को सुलझाया। रदरफोर्ड समझ गए कि कणों को इतनी जोर से वापस उछालने के लिए परमाणु का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा वजन एक बहुत ही छोटी ठोस जगह में होना चाहिए, और उन्होंने उसे नाम दिया नाभिक यानी न्यूक्लियस। तो अब देखिए, सोच में कितना बड़ा बदलाव आया। जहां पहले परमाणु एक ठोस तरबूज जैसा था, अब वो एक छोटे से सौर मंडल जैसा बन गया। एक छोटा भारी न्यूक्लियस बीच में और इलेक्ट्रॉन उसके चक्कर काट रहे हैं। परमाणु की पूरी तस्वीर ही बदल गई। और इस मॉडल से जो बात निकलकर आई वो आज भी दिमाग चकरा देती है। पदार्थ का ज्यादातर हिस्सा खाली जगह है। मतलब हम और हमारे आसपास जो भी ठोस चीजें हैं वो असल में लगभग पूरी तरह से खाली हैं। रदरफोर्ड का मॉडल एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, पर जैसा अक्सर होता है, एक रहस्य सुलझा तो दो नए और गहरे सवाल खड़े हो गए। ये दो वो बड़े सवाल थे जिनका जवाब रदरफोर्ड का मॉडल नहीं दे पाया। और ये कोई छोटे मोटे सवाल नहीं थे, ये मॉडल के वजूद पर ही सवालिया निशान थे। ये थी पहली और सबसे बड़ी मुश्किल, परमाणु स्थिर क्यों है? देखिए, उस जमाने के फिजिक्स के नियम कहते थे कि अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल घूमेगा तो वो लगातार एनर्जी छोड़ेगा और आखिरकार घूमता घूमता न्यूक्लियस में जा गिरेगा। इस हिसाब से तो सारे परमाणु पलक झपकते ही खत्म हो जाने चाहिए थे, पर ऐसा होता तो नहीं है। और ये थी दूसरी पहेली। परमाणु जब रोशनी छोड़ते हैं तो वो हर रंग की रोशनी नहीं छोड़ते, वो कुछ खास रंग ही छोड़ते हैं जो हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक फिंगरप्रिंट या बारकोड जैसा होता है। रदरफोर्ड का मॉडल ये नहीं समझा पा रहा था कि ये खास रंग ही क्यों निकलते हैं। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। इन पहेलियों को सुलझाने के लिए एक युवा डेनिश फिजिसिस्ट नील्स बोहर को सामने आना पड़ा और उन्हें इसके लिए फिजिक्स के पुराने नियमों को तोड़ना पड़ा। तो बोहर ने 3 बड़े ही क्रांतिकारी आइडिया दिए। पहला कि इलेक्ट्रॉन कुछ खास फिक्स्ड ऑर्बिट में ही घूम सकते हैं बिना एनर्जी खोए। दूसरा, ये ऑर्बिट कहीं भी नहीं हो सकते, इनकी जगहें तय हैं। और तीसरा, सबसे जरूरी, इलेक्ट्रॉन रोशनी तभी छोड़ते हैं जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में छलांग लगाते हैं। उन्होंने एक तरह से कहा कि हमें छोटे लेवल पर फिजिक्स को नए सिरे से सोचना होगा। और कमाल देखिए, ये आइडिया काम कर गया। उनके मॉडल ने हाइड्रोजन के यूनिक स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंट को बिल्कुल सटीक तरीके से समझा दिया। स्पेक्ट्रम की हर लाइन इलेक्ट्रॉन की एक खास छलांग के बराबर थी। ये पहली बार था जब नए क्वांटम आइडिया ने परमाणु के बर्ताव की इतनी सही भविष्यवाणी की थी। बोहर का मॉडल हाइड्रोजन के लिए एक शानदार कामयाबी था।
लेकिन ये मंजिल नहीं, बल्कि परमाणु की एक और भी अजीब और ज्यादा सटीक तस्वीर की तरफ बस एक अगला कदम था। कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि फिजिक्स में एक बिल्कुल नए अध्याय की शुरुआत हुई। यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। बोहर ने एक तय रास्ते यानी ऑर्बिट की बात की थी, लेकिन आज का क्वांटम मॉडल ऑर्बिटल की बात करता है, जो संभावना का एक बादल है। मतलब अब हम ये नहीं पूछते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, हम ये पूछते हैं कि उसके पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा कहाँ है। हम निश्चितता से संभाव्यता की दुनिया में आ गए। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और हैरान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये वैज्ञानिक सफर हमें एक ऐसी दुनिया दिखाता है जो हमारी रोजमर्रा की समझ से कहीं ज्यादा अजीब और अद्भुत है, और सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे संभावना के इन बादलों से बनी दुनिया हमें इतनी ठोस महसूस होती है।